हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड टॉर्टोइज की एक्टिविटीज़ बुक वर्क, जिसमें फर्स्ट एक्टिविटी है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। ए पार्ट जो इसका है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, यानी जो सही है वो आपको चूज़ करना है। द क्रेन्स फर्स्ट लाइन है The cranes and the tortoise are worried about a big lake. First option है. Second option is stick. Third option is drying pond and fourth is village. So question में क्या पूछा गया है इसमें आपसे? The cranes and tortoise are worried. जो सारस थे और जो कछुआ है, सारस और कछुआ दोनों चिंतित थे। अबाउट का मतलब के बारे में। किसके बारे में चिंतित थे? बिग लेक, बड़ी सी झील के बारे में। स्टिक, छड़ी को लेके। ड्राइंग पॉन्ड, सूखा हुआ तालाब। या विलेज, गांव। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सी यानी ड्राइंग पॉन्ड। सूखते हुए तालाब को लेकर वो क्या थे? चिंतित थे। चलो बच्चों, सेकंड लाइन देख लेते हैं। Who spoke too much? सबसे ज़्यादा कौन बोला? कौन बोलता था सबसे ज़्यादा? ए ऑप्शन है विलेजर्स, गांव वाले। बी ऑप्शन क्रेन्स, सारस। सी ऑप्शन टॉर्टोइज, कछुआ। एंड डी ऑप्शन ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम का मतलब ये सभी नहीं। तो इसका सी आंसर सही है। सबसे ज़्यादा कौन बोलता था? टॉर्टोइज। एक्टिविटी 1 का बी पार्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी जो सही लाइन है उसके लिए आपने टी लिखना है और जो गलत लाइन है उसके लिए एफ लिखना है। फर्स्ट लाइन है द टॉर्टोइज हेल्प्ड क्रेन्स। टॉर्टोइज ने क्रेन्स की हेल्प की, यानी कछुए ने सारस की हेल्प की। गलत, ये गलत है लाइन, इसलिए फॉल्स। सेकेंड लाइन इज द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई As there was no rain. तालाब सूखने लग गया था। क्या हुआ था? क्योंकि वहाँ बारिश नहीं हो रही थी। तो ये लाइन बिल्कुल सही है, इसलिए इसके लिए क्या लिखेंगे? टी, ट्रू। थर्ड लाइन इज द टॉर्टोइज हेल्ड द स्टिक एट वन एंड। टॉर्टोइज ने, कछुए ने स्टिक को, छड़ी को एक तरफ से एंड से पकड़ा हुआ था, यानी अंत में। उसकी स्टिक को जो है वो अंत तक पकड़ा हुआ था, अंत में पकड़ा हुआ था। तो ये लाइन सही है या गलत है? इट्स रॉन्ग। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? फॉल्स। फोर्थ लाइन इज पीपल इन द विलेज वर फुलिश। लोग जो हैं गांव में क्या थे? मूर्ख थे? नहीं, मूर्ख तो कौन था? टॉर्टोइज था। तो ये लाइन गलत है, इसके लिए क्या लिखेंगे? फॉल्स। फिफ्थ लाइन इज द टॉर्टोइज केप्ट हिज माउथ शट। टॉर्टोइज ने अपना मुंह बंद रखा। एंड रीच द बिग लेक, और बड़ी सी झील के पास पहुँचे। क्या ये लाइन सही है? टॉर्टोइज ने अपना मुंह बंद रखा था? नहीं रखा था। तो हम यहाँ क्या करेंगे? फॉल्स। सिक्स्थ लाइन इज वी शुड थिंक बिफोर सेइंग समथिंग। हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो इसके लिए क्या आएगा? ये लाइन सही है बिल्कुल, इसलिए ट्रू। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में नेक्स्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में हम क्या करेंगे? एक्टिविटी फर्स्ट का सी पार्ट है, इसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हु हेल्प द टॉर्टोइज इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लेक। हु हेल्प्ड, यानी यहाँ पर आपको नाम बताना है किसने हेल्प की टॉर्टोइज की। इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लेक, बड़ी सी झील तक, तालाब से बड़ी सी झील तक पहुंचाने के लिए टॉर्टोइज की हेल्प किसने की थी? तो किसने की थी? हमने स्टोरी में पढ़ा है, 2 क्रेन्स थे, उन्होंने की थी ना उसकी सहायता। तो आंसर होगा 2 क्रेन्स नेम संकट एंड विकट हेल्प द टॉर्टोइज इन टेकिंग हिम फ्रॉम द पॉन्ड टू द बिग लेक। तो बड़ी सी झील तक पहुंचाने के लिए किसने उसकी मदद की थी? 2 क्रेन्स ने, जिसका नाम, एक का नाम संकट था और दूसरे का नाम विकट था। आई हैव एन आइडिया हु सेड दिस एंड व्हाट वाज द आइडिया।
मेरे पास एक आइडिया है, ये किसने कहा और आइडिया क्या था वो भी बताना है। तो आंसर होगा टॉर्टोइज सैड दिस। ये लाइन किसने कही थी? टॉर्टोइज ने कही थी। टॉर्टोइज ने कहा था ना कि मेरे पास एक आइडिया है। टॉर्टोइज सैड दिस, द आइडिया वॉज ऑफ फ्लाइंग अवे टू द लेक होल्डिंग ए लॉन्ग स्टिक। और आइडिया ये था, विचार ये था कि एक बड़ी सी स्टिक को पकड़कर झील को उड़कर पार किया जाएगा। ये उसका आइडिया था। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई वाई। तालाब सूखना शुरू हो गया था। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, तालाब सूखना शुरू हो गया। वाई, क्यों? अब रीज़न बताना है कि क्यों हो गया था। रीज़न यही था कि बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए तालाब सूख रहा था। लेट्स सी द आंसर। द पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई, पॉन्ड सूखना शुरू हो गया था बिकॉज देयर वॉज नो रेन, क्योंकि वहाँ कोई बारिश नहीं हुई थी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रेन्स एडवाइस द टॉर्टोइज व्हेन दे टुक हिम टू द बिग लेक। जब क्रेन्स जो हैं वो टॉर्टोइज को बड़ी सी झील से लेकर गए थे, तो क्रेन्स ने उसे क्या एडवाइस दी थी, क्या सलाह दी थी उसे यही कहा था कि तुम अपना माउथ जो है वो बंद रखना। तो लेट्स सी द आंसर। व्हेन द क्रेन्स टुक टॉर्टोइज टू द बिग लेक, जब क्रेन्स जो हैं, सारस जो हैं, कछुए को बड़ी सी लेक से ले गए थे, दे एडवाइज हिम टू कीप हिज माउथ शट। शट का मतलब बंद करना, अपना मुंह बंद रखना। वाइल फ्लाइंग, जब हम उड़ रहे हों, कि जब उड़ रहे हों तो अपना मुंह बंद रखना। ये एडवाइस, ये सलाह उन्होंने दी थी। शुड वी टॉक, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। शुड वी टॉक टू मच, क्या हमें बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए? इफ़ यस, यदि हाँ, वाई, क्यों? इफ़ नो, यदि नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं? वी शुड नॉट टॉक टू मच, हमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि इट लॉसेस द सेंस ऑफ टॉपिक। इससे क्या है कि हम अपने टॉपिक से भटक जाते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है उससे हम भटक जाते हैं। इट मे कॉज हार्म टू अस, इससे हमें ही नुकसान हो सकता है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक्टिविटी सेकंड में देख लेते हैं। एक्टिविटी सेकंड में आपको मैच करना है। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी। लेट्स सी चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी। तो बातूनी चैटर बॉक्स का मैच किसके साथ होगा? वन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो। वन हु टॉक्स टू मच। चैटर बॉक्स मैच विद वन हु टॉक्स टू मच। स्टारवेशन होता है भूखमरी, तो इसका देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ विदाउट ईटिंग फूड। स्टारवेशन का मैच किसके साथ होगा? द स्टेट ऑफ विदाउट ईटिंग फूड। आइडिया, आइडिया का मतलब होता है विचार, तो आइडिया का मीनिंग क्या होगा? थॉट। फुलिश, फुलिश होता है मूर्ख, और फुलिश का मैच किसके साथ होगा? अनवाइज या हैविंग नो विजडम, जिसमें बुद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं बीक। बीक का मतलब होता है चोंच। ए लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड, पक्षी का एक बड़ा सा मुंह जिसको चोंच बोलते हैं। बीक, बीक का मैच होगा ए लॉन्ग माउथ ऑफ बर्ड। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है धरती, तो इसका मीनिंग होगा लैंड। रेन, रेन यानी बारिश, और रेन का मैच होगा वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स। वाटर ड्रॉप्स होती है पानी की बूंदें, फॉलिंग गिरना, फ्रॉम द क्लाउड्स बादलों से। तो इसका मैच, रेन का मैच होगा वाटर ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स। नेक्स्ट इज स्टिक, ए लॉन्ग थिन पीस ऑफ वुड। लकड़ी का एक लंबी सी पतला सा जो टुकड़ा होता है उसी को स्टिक बोलते हैं, छड़ी जिसको बोलते हैं। एक्टिविटी थर्ड में देख लेते हैं। लुक एट द सेंटेंसेस बिलो फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। वी विल डाई ऑफ स्टारवेशन, हम भूखमरी से मर जाएंगे। पहले हम
सेंटेंसेस रीड करते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे कि हमें करना क्या है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट फुलिश टॉर्टोइज विल सर्टेनली फॉल ऑफ। थर्ड सेंटेंस इज आई शैल नॉट डू सच अ फुलिश थिंग। अब इसमें क्या दिया है, हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, इनका यूज़ करना है आपको। इन द अबव सेंटेंसेस विल शैल हैज़ बीन यूज्ड टू से अबाउट द एक्शन विच विल हैपन इन द फ्यूचर टाइम, कि विल और शैल हमें बताते हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में क्या होगा, क्या कार्य होगा। तो इसके लिए हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। वी कैन टॉक अबाउट द एक्टिविटी यूजिंग विल और शैल। अब हम जो एक्टिविटी करेंगे वो विल और शैल का यूज़ करते हुए करेंगे। अब विल और शैल यूज़ कहाँ होता है? जनरली शैल इज़ यूज्ड विद आई और वी। मोस्टली हम क्या करते हैं, आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। अदर्स जो भी होते हैं पर्सन्स, जैसे यू, शी, ही, इट, दे एंड नेम्स, कोई भी जैसे सीता, गीता, राम, तो अदर जो भी पर्सन्स होते हैं उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। बट इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज़ यूज्ड वेरी लार्जली। तो अब क्या है, जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें विल एक लार्ज स्केल पे यूज़ होता है, एक बड़े स्तर पर यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी हम जो एक्टिविटी करेंगे वो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे कि आई और वी के साथ हमें शैल का यूज़ करना है और अदर जो पर्सन्स होते हैं उनके साथ विल का यूज़ करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब विल शैल। अब आपके पास हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका विल और शैल आपको फिल करना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में। तो फर्स्ट लाइन देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। आई डैश स्टडी इन क्लास 6 नेक्स्ट ईयर, कि मैं नेक्स्ट ईयर क्लास 6 में हो जाऊंगा, अगले साल 6ठी क्लास में, 6th क्लास में करूंगा। तो आई के साथ हमने पढ़ा था किसका यूज़ होता है, शैल का। तो यहाँ हम क्या फिल करेंगे, शैल स्टडी। विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। तो स्टडी हमारे पास है यहाँ वर्ब की फॉर्म, तो हम यहाँ यूज़ क्या करेंगे, शैल स्टडी। सेकेंड इज़ इंडिया डैश बी सुपर पावर इन 2025। अब इंडिया जो आई और वी है उसके अलावा जो भी अदर पर्सन्स हैं तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इंडिया क्या है, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, जो आपका सब्जेक्ट है उसी को देख के आपको शैल विल यूज़ करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, विल बी, आपके पास वर्ब की फॉर्म बी है और विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, तो हम लगाएंगे बी। इंडिया विल बी सुपर पावर इन 2025। विराट कोहली डैश लीड इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर महेंद्र सिंह धोनी। तो यहाँ विराट कोहली वन पर्सन है, तो विराट कोहली को देखकर हम अपना शैल विल यूज़ करेंगे, हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ यूज़ करेंगे विल लीड। नेक्स्ट इज़ तान्या डैश बाय अ न्यू पेन टुमारो। तान्या कल नया पेन खरीदेगी। तो तान्या एक लड़की है और हमने पढ़ा था आई और वी के साथ शैल का यूज़ होगा, अदर जो भी वर्ड है उनके साथ विल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या फिल करेंगे, विल बाय। नेक्स्ट इज़ यू डैश लर्न अबाउट मैनी इन्वेंशंस इन नियर फ्यूचर। तो यू के साथ क्या फिल करेंगे, विल। यू विल लर्न अबाउट मैनी इन्वेंशन नियर फ्यूचर। थैंक यू बच्चों, आपको ये सारी एक्टिविटीज़ इट इज़ लर्न करनी है और प्रैक्टिस करनी है।